मेरे यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो अतिलघुति प्रश्न हैं उनके प्रश्न उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प जो है पादप का प्रजनन अंग है। इसका अंडाशय यानी ओवरी से फल बनता है और अंडाशय के अंदर जो ओव्यूल या बीजांड होते हैं उनसे बीज बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन। जब बिना निषेचन के फल बन जाए तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पुष्प में पुमंग यानी एंडोसियम का क्या कार्य है? इसका उत्तर है पुष्प में जो नर जनन अंग हैं वे पुंकेसर कहलाते हैं और पुंकेसरों का समूह पुमंग है। पुंकेसरों के जो अग्रभाग में परागकोश होते हैं उनमें परागकण विकसित होते हैं, यानी परागकणों का निर्माण करना ही पुमंग का कार्य है। यह नर जनन अंग होता है। अगला प्रश्न है, अपयुग्मन यानी एपोगेमी क्या है? अगुणित भ्रूणकोश के अंड के अलावा किसी अन्य कोशिका से भ्रूण बनने को अपयुग्मन या एपोगेमी कहते हैं। अपबीजाणुता एपोस्पोरी क्या है और इसकी खोज किसने की? द्विगुणित भ्रूणकोश कोशिकाओं से बिना निषेचन के भ्रूण बनने की क्रिया को अपबीजाणुता कहते हैं। यानी इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित ऑलरेडी होती हैं और उन्हीं से भ्रूण बनने की घटना को अपबीजाणुता कहते हैं या एपोस्पोरी कहते हैं। इसकी खोज रोजनबर्ग ने 1907 में की। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ए बीज में एक से अधिक भ्रूण होने को बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। बहुभ्रूणता कई कारणों से हो सकती है। अगला प्रश्न है, पुष्प में दल का क्या कार्य है? जो पुष्प के दल हैं पेटल कलिकावस्था में पुमंग और जायांग की सुरक्षा करते हैं और जब पुष्प खिल जाता है तो उसके बाद ये परागण क्रिया में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, टेपिटम का क्या कार्य है? टेपिटम परागपुटी की सबसे आंतरिक भित्ति होती है और इनका कार्य परागकणों को पोषण प्रदान करना है। अगला प्रश्न, द्विनिषेचन की घटना किन पादपों का लक्षण है? उत्तर है आवर्तबीजी पौधों का। आवर्तबीजी पौधों में जो परागनली है उसमें नर कोशिका विभाजित होकर दो केंद्रक बनाती है। उनमें से एक केंद्रक अंड को निषेचित करता है और दूसरा केंद्रक या नर युग्मक द्वितीयक केंद्रकों को निषेचित करता है। तो इस घटना को द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और यह केवल आवर्तबीजी पौधों का प्रमुख लक्षण है, यानी पौधों में यह घटना नहीं होती। प्रश्न है, परागण यानी पॉलिनेशन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है परागकणों के पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। जब एक ही पादप के पुष्पों के बीच में परागण की क्रिया हो तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उस घटना को हम परपरागण कहते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, असंग जनन या अपोमिक्सिस किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कुछ पादपों में जैसे घासों में बिना निषेचन के ही बीज बन जाते हैं। इस घटना को असंग जनन कहते हैं। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।